हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। समीकरण निकाय के ऊपर बोर्ड में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है एक एक्स वाई जेड के मान फाइंड आउट करने के लिए आव्यूह विधि से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना होता है, जो दी गई समीकरण है ना भाई, उसको नोट कर लेते हैं। लिख दीजिए दी गई समीकरण निकाय। जो समीकरण निकाय आपको दी गई है उसको आप नोट कर दीजिए। याद रखिएगा दिमाग में एक बात कि स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग होती है तो पहले वो काम करिए जो आपको अच्छी तरीके से आता है, ताकि आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस बन जाएं। अगर बाय चांस ऐसा कभी हो जाता है कि आपको टाइम ना मिल पाए, तब भी आप उसमें ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें, अगर सवाल पूरा नहीं हुआ है तब भी। तो होता क्या है कि आव्यूह रूप में कैसे लिखा जाता है, वो ए एक्स बराबर बी लिखा जाता है। ए एक्स बी में कैसे बनाना होता है, एक तो मैट्रिक्स ए की बन जाएगी, एक एक्स की बनेगी और एक बनेगी बी की। अगर आपने इतना लिख दिया, समझो आपने अपना एक नंबर तो पक्का कर ही लिया। यहाँ एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, इसे लिखना बहुत आसान होता है। एक्स का गुणांक 3 मिला, वाई का माइनस का 2 मिला, जेड का 3 मिला। दूसरे समीकरण में देखो एक्स का 2, वाई का 1 और जेड का -1। तीसरे समीकरण में एक्स का 4 है, -3 है और ये 2 है। अगर आपने इतना लिख दिया तो समझो आपने अपना एक नंबर पक्का कर लिया। इसके बाद करना कुछ नहीं होता, कंपेयर कर देंगे, यानी कि तुलना कर देंगे। कौन क्या है, ए कौन है, ए है 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 और 2। और जो x है ना वो x y z है, और जो b है वो 8 1 और 4 है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ देख लिया। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी बात और समझने की कोशिश करते हैं। हमें आव्यूह रूप मिलती है ए एक्स बराबर बी। यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं तो a को भेजना पड़ता है हमें सेकंड साइड, a बराबर b। अब यहाँ पर हमें चाहिए a इन्वर्स। अब हम जानते हैं a इन्वर्स को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली में सारणिक से हम लोग डिवाइड करनी होती है और उसका एडजॉइंट लेना होता है, सहखंडज। तो अब सवाल ये है कि हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, पहले सारणिक निकाल लेते हैं, उसके बाद ये निकालेंगे। जब ये आ जाएगा तो हम आव्यूह इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट को फाइंड करना। स्टेप मार्किंग होती है, फिर मैं बता रहा हूँ भैया, इसलिए आप पहला वो काम स्टार्ट करिएगा जो काम आपके लिए आसान है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। अगर सवाल भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं एरर हो जाती है, काफ़ी बड़े सवाल होते हैं ये, अक्सर गलतियाँ होती रहती हैं इसके अंदर। कॉपी चेक करने में हम लोग देखते थे कि मैक्सिमम मिस्टेक विचारों की कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालने में होती थी। दुख होता था, इतना बड़ा क्वेश्चंस करा और उसमें भी पूरे नंबर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करिए कि भैया स्टेप मार्किंग में भी आपको ज़्यादा नंबर दे सकें। इसके बाद देखिए -3 बन जाएगा, 16 हो जाएगा और ये -30 हो गया। -3 और माइनस का कितना बचेगा, ये 14, तो कुल मिलाकर -17 आ जाएगा। नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको छोटी सी बात कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी कि ए इन्वर्स को प्राप्त किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसको लिखने के बाद बॉक्स में बंद कर देना, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिखाई दे जाए। अब जब हमने ना ए इन्वर्स निकालने के लिए काम शुरू कर दिया है, तो हम लोगों को क्या क्या मिलना चाहिए था भैया, हमें मिलना चाहिए था डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ गया, हमारे पास एडजॉइंट रह गया है, सहखंडज रह गया, उसको निकाल लेते हैं। उसके लिए करते हैं हम लोग भैया ए के कोफैक्टर एलिमेंट ले लेते हैं। कोफैक्टर मतलब सहखंड अवयव। तो सहखंड अवयव के जो अवयव होते हैं उसको लिखना पड़ेंगे, या ऐसे लिख दो सह गुणनखंड के अवयवों की अवयव। मैक्सिमम बच्चों की यहीं पर गलती, सबसे ज़्यादा गलती बच्चों की यहीं पर थी, इसलिए मैं इसको इस तरीके से करा रहा हूँ कि गलती के चांसेस यहाँ कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना होता है, सी बना लेंगे हम लोग और एक बड़ी सी डिटर्मिनेंट बना लेंगे, जिसमें से एक छोटा सा 2/2 का सारणिक यहाँ बनाएंगे, एक 2/2 का सारणिक यहाँ बनाएंगे, एक 2/2 का यहाँ बना लेंगे, एक यहाँ हो जाएगा 2/2 का, एक यहाँ हो जाएगा। ये हम इस तरीके से बना लेते हैं। बना लिया। उसके बाद पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर माइनस। इतनी बात समझ में आ गई है। अब ये एलिमेंट्स जो है ना भाई, ये आपको भरने पड़ेंगे। सारणिक देखो कैसे भरते हैं, आओ मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी ए की, तो मैं ए को ले लेता हूँ पूरे को, यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ रख लेता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है ना इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ
ले लेता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए। ये एलिमेंट कहाँ से मिलेगा? ये एलिमेंट मिलेगा इस वाले एलिमेंट से, इस वाले एलिमेंट से मिलेगा। तो इसके सामने वाला नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते। जो एलिमेंट आपको 4 दिखाई दे रहे हैं वो आप यहाँ नोट कर दीजिए। तो आपको मिलेंगे 1, -3, -1 और 2। दूसरे एलिमेंट्स आपको निकालना है, यानी कि इस एलिमेंट को देखो, ये एलिमेंट फाइंड करेंगे ना, ये एलिमेंट कहाँ से फाइंड होगा? यहाँ से फाइंड हो जाएगा। इसके सामने वाला नहीं लेना, ये नहीं लेना। जो बच गए उसे आप नोट कर दीजिए, 2, 4, -1 और 2। क्लियर है? अगर चाहो साथ साथ चेक करना तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। मैं आपको एक दिखा देता हूँ कर कर कैसे करना होता है। अब जितने बच गए हमारे पास 4 एलिमेंट उसको नोट कर देंगे, 2, 4, 1 और -3। देखो अब कैसे चेक करेंगे इसमें भाई, जो पहला वाला है ना उसका एक जो है वो तो आ जाएगा इसके लास्ट में, और जो इसका फर्स्ट है वो आ जाएगा लास्ट, बिल्कुल दूसरे वाले का लास्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसका ये वाला जो फर्स्ट होगा इसका भी फर्स्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से अरेंज किया जाता है, तो गलतियाँ नहीं होती हैं ऐसे करने से, चांसेस कम हो जाएंगे। अब हमें ये एलिमेंट निकालना है ना, इस निकालने के लिए हमें पास ये एलिमेंट है, इसके सामने कहीं ले सकते हैं, इसके सामने कहीं ले सकते हैं। जो बच गया वो ले लो, तो बचेगा -2, 3 और -3 और 2। ऐसे ही हम इस वाले एलिमेंट्स को निकालेंगे। तो इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो जो नहीं आ रहा है उसको ले लो, 3, 2। समझते रहिएगा, जो इसका लास्ट था वो इसका भी लास्ट होना चाहिए ना, तो इसका लास्ट वाला ऑटोमेटिकली देखना इसका लास्ट वाला खुद बनना चाहिए, है ना? देखिएगा। तो हमें कौन सा एलिमेंट लेना था एक बार फिर दिखा देता हूँ। हमें ये वाला एलिमेंट लेना था, सामने वाला नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते हम लोग। तो 3 और 4 आना चाहिए था, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ 4 आ जाएगा, 3, 4 आ गया और 3 और 2। क्लियर है? अब हमें लेना है इस वाले एलिमेंट को, इसके सामने वाला ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। तो जो जो लिए जाएंगे वो आप लोग नोट कर दीजिए, 3, 4, -2 और -3। अब एक बार फिर चेक कर लीजिए कि जो इसका सेकंड वाला था वो इसका सेकंड वाला बन गया, जो इसका फर्स्ट वाला था इसका फर्स्ट वाला बन गया। अब जो इसका लास्ट वाला था क्या वो सबसे पहले वाले का बन गया? हाँ, मैच कर गया। इसका मतलब ये भी ठीक हो गया हमारा एलिमेंट्स। इसके बाद हमें कौन सा एलिमेंट लेना है भाई? ये वाला एलिमेंट लेना है। इसके सामने वाले ये नहीं ले सकते, ऊपर वाले नहीं ले सकते। जो बच गए हमें वो लेने पड़ेंगे, -2, 1, 3 और -1। अब इस वाले एलिमेंट के साथ लेंगे तो ये सामने वाला तो लिया नहीं जाएगा और ना ही सामने वाले लिए जाए, तो बचेंगे कितने? 3, 2 और 3 -1। देखिए जो इसका लास्ट वाला है वो इसका भी लास्ट वाला बन गया, नहीं बन गया? इसको यहाँ तक भी ठीक है। इसका कैसे बनाना होता है? देखो इस वाले सामने हमने लेना है, ये नहीं ले सकते, बाकी 4 एलिमेंट लेने हैं। 3, 2, जो इसका फर्स्ट है वो इसका फर्स्ट बना, जो इसका लास्ट था वो इसका भी लास्ट बना। अब जो यहाँ आने वाला है वो इसका बनेगा। देखो -2, 1 जो इसका बना है ना लास्ट वाला, वो एक्चुअली में था सबसे पहला वाला। इस तरीके से देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने क्या काम करा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब हमें। अब हमने ना कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहे हैं। देखो इतना हो जाने के बाद ना एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करके सोल्व करना है। ब्रैकेट लगाओ, मल्टीप्लिकेशंस करो, तो हो जाएगा 2 और -3 ब्रैकेट्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये +4 हो जाएगा। फिर तीसरे ब्रैकेट्स लगाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। क्लियर है? अभी इसको यहाँ से कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए एलिमेंट निकालेंगे तो माइनस बाहर लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 2 दूनी 4 हो जाएगा ना माइनस का, और फिर करेंगे 3 3 9 माइनस के तो +9 बन जाएंगे। इसके बाद ये एलिमेंट निकालना है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 बन जाएगा, 4 3 12 बन जाएगा आपको। यहाँ करेंगे तो माइनस का 9 बनेगा और 4 दूनी 8, माइनस का 8, फॉर्मूला लगाएंगे तो +8 बन जाएगा। ब्रैकेट बंद, लास्ट वाली ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाला एलिमेंट खोलने हैं आप सारे। ये एलिमेंट खुलेगा तो -2 है तो -1 है तो +2 बन जाएगा। इसके बाद -3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए यहाँ तो माइनस लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। ओके, लास्ट वाला बिल्कुल एलिमेंट हमारा आ गया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और +4। अब इसको देखते हैं कितना हमारा बनने वाला है कोफैक्टर मैट्रिक्स।
पहला एलिमेंट आएगा घटाने के बाद माइनस का 1, ठीक है। दूसरा एलिमेंट्स हमारे पास बन जाएगा ये 5 मिलेगा, प्लस का बाहर लग रहा है माइनस, तो माइनस का 5, माइनस का 1 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 8, माइनस का 8 मिला, यहाँ से माइनस का 6 मिला भैया, यहाँ से मिलेगा माइनस का 9, बाहर लग रहा माइनस तो प्लस का 9 हो गया, यहाँ मिलेगा माइनस का 10, यहाँ मिलेगा माइनस का 1, बाहर लग रहा माइनस तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब देखो एडजॉइंट निकालना कितना आसान हो जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है सी का परिवर्त, यानी कि ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज करने में हम लोग जानते हैं रो को कॉलम में चेंज करना है। तो ये फर्स्ट रो जो थी ना, फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10। दूसरे वाला लेंगे आप लोग माइनस का 5, माइनस का 6 और 1, फिर माइनस का 1, 9 और 7। हम लोगों ने एडजॉइंट भी निकाल लिया। इसके बाद क्या करना होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए इनवर्स निकालने वाला। तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो होता है ना फॉर्मूला। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, आपने निकाली थी माइनस का 17, और एडजॉइंट अब भी आप निकाल चुके हैं माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 6 और 1, माइनस का 1, 9 और 7। अच्छा ऐसे करते हैं, जो माइनस है ना भाई उसको अंदर एंटर करा दें, उससे फ़ायदा क्या होगा, अच्छा लगेगा। ज़्यादा ज़्यादा रिजल्ट नेगेटिव है ना आव्यू के अंदर, तो माइनस एंटर करा देंगे, सारे एलिमेंट्स के जो माइनस हैं वो सब प्लस में हो जाएंगे, और जो प्लस थे वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब कुछ चिन्ह बदल जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने क्या काम करा पता है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हमें करना क्या होता है, जो आव्यू रूप होता है ना उसको हम लिखना शुरू करेंगे। अब आव्यू रूप तो जानते ही हम लोग, सिंस हमने देखा था ए एक्स बराबर कितना था, बी था, तो हम जानते हैं कि x बराबर हो जाएगा a इनवर्स 1/17 रह गया डॉट b। तो इसका मान एक्स वाई जेड है, इसका मान 1/17 और 1, 8 और 10 और 5, 6 -1, 1 -9 और -7, और b का मान था 814। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं कितना रिजल्ट हमारा बनता है। तो इस टाइप क्वेश्चन तैयार करके ज़रूर रख लीजिएगा आप। प्लस के 5 हो जाएंगे और प्लस के 4 हो गए, और 64 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, 9 चुक 36 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस के 28। एक्स वाई जेड बराबर 1/17। तो ऐड करेंगे 17, तो यही बन जाएगा। इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे तो बचेंगे 30, घटाएंगे तो 34 बचेगा। 80 में से 30 घटाएंगे तो 50, एक ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा। इस तरीके से x बराबर कितना हो जाएगा, 1/17 तो आएगा ही आएगा, ऊपर वाला एलिमेंट ले लिया जाएगा 17, कैंसिल आउट करने के बाद मिले आपको 1। y के निकालेंगे 1/17 तो आएगा, 34 भी आएगा, 17 2 जा यानी कि आ जाएगा ये 2। ऐसे z बराबर 1/17.51 यानी कि आ जाएगा 3। तो अतः करके लिख देंगे, अतः निकाय का हल x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।